दोस्तों, कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है कि उसके लिए कोशिश की जाए। अपने आप कामयाब हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बोला था कि सेकंड पार्ट इसका जल्दी लेकर आएंगे, तो वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे। और इसके अंदर से दोस्तों काफी क्वेश्चन, आपको नए नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जिक्र करेंगे उन 4 क्वाड्रेंट का, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड, और ये हमारा थर्ड, और ये हमारा फोर्थ। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारा पॉजिटिव साइड होती है 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारी जो साइड होती है एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड होती है, और ये वाली जो हमारी साइड होती है वो हमारी नेगेटिव साइड होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस बोल देते हैं। ऐसे बढ़े आगे तो ये वाली हमारी पॉजिटिव साइड होती है ऊपर वाली, जिसको हम वाई साइड बोल देते हैं, जिसको हम y, और नीचे वाली जो होती है हमारी, ये हमारी नेगेटिव साइड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस बोल देते हैं। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट है। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये हमारा दोनों ही पॉजिटिव कोऑर्डिनेट का होता है, पॉजिटिव बिंदुओं का निर्देशांक का होता है। और ये वाला जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव का होता है। थर्ड हमारा नेगेटिव का होता है, और फोर्थ हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उनका जिक्र करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि 3 और 5, यानी 3 और 5 ये आपको बिंदु दे रखे हैं, यानी आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान देना कि ये जो पहले वाला होता है ये हमारा x, और जो पीछे वाला होता है इसको हमने y लेना है। ये कभी गलती मत करना, आगे वाले को x, पीछे वाले को y। अब चेक कीजिए, x भी पॉजिटिव है और हमारा y भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव आ चुके हैं। तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, यहां पर देखिए x3 ये पड़ा पॉजिटिव और y5 ये पड़ा पॉजिटिव, यानी ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 3 और 5 जो बिंदु है वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे उसने लिया -3 और 6, आपसे पूछा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यानी x और y। अब ध्यान दीजिए, x हमारा नेगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है। तो यहां पर चेक कीजिए, ये हमारी x एक्सिस नेगेटिव और ये हमारी पॉजिटिव, ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ध्यान से देखना, x नेगेटिव होगा और y हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद जिक्र करते हैं, एक फॉर्म और क्वेश्चन लेते हैं, -3 और -5 दोनों ही, यानी कि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। तो x दोनों के दोनों जो नेगेटिव हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और दोनों के दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में जाएंगे, और दोनों के दोनों जो आपके नेगेटिव होंगे वो आपके थर्ड में जाएंगे, यानी इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ये किस पर शो होंगे, इंटरसेक्ट, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट और दोनों नेगेटिव क्या होंगे, थर्ड होंगे। ये दोस्तों हमने क्या करा, इस तरह से आपको बिंदु देगा और आपसे बोलेगा कि इनको क्वाड्रेंट पर दिखाएं। और अगर आपको 4 के 4 क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी होगी, नॉलेज होगी, तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के अंदर। उसके अंदर हम क्या देखेंगे, आपको क्या देगा कि एक त्रिभुज के निर्देशांक दिए होंगे। आपको क्या दिए जाएंगे, त्रिभुज के निर्देशांक दिए जाएंगे। जैसे क्या दे दिया उन्होंने, 7 और 5 दे दिया,
5 और 7 दे दिए, ऐसे ही -3 और 3 दे दिए। ये आपको त्रिभुज के निर्देशांक दे दिए और आपसे क्या पूछा जाएगा कि मध्य बिंदु पूछा जाएगा, त्रिभुज का मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो कैसे बताएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, कैसे सेंटर पॉइंट त्रिभुज के निर्देशांक कैसे बताएंगे? तो देखिए ये आपको पता होगा x1 y1 x2 y2 x3 और y3। इस तरह से त्रिभुज के जो तीनों निर्देशांक दिए होंगे, बिंदु दिए जाएंगे, उनको आप x1 y1 x2 y2 x3 और y3 का नाम दोगे। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? अगर आपने क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, त्रिभुज के मध्य बिंदु निकालने हैं, तो आपने क्या करना है, फार्मूला याद कर लीजिएगा, x1 x2 x3 और y3, और उसके बाद y वाला y1 y2 y3 y3, इससे आप मिड पॉइंट निकाल पाओगे। तो आइए दोस्तों निकालते हैं। x1 क्या है 7, x2 क्या है 5, x3 क्या है -3/3। ऐसे ही y पर चलिए, y1 क्या है 5, y2 क्या है 7 और ये 3 और y में क्या 3। अब इनको करिए, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 में 3 गए 9, 9/3, यानी पहले बिंदु क्या आ गया हमारा 3 आया। दूसरा 7 5 12 और 3 यानी 15/3, कैंसिल करोगे तो 5, यानी 3 और 5। ये हमें क्या मिला, त्रिभुज के मिड पॉइंट मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें मिल चुके हैं। तो दोस्तों कभी भी आपको त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हो तो ध्यान देना, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज की 3 साइडें होती हैं, तीनों साइडों के आपको क्या देगा, बिंदु देगा, कोऑर्डिनेट देगा, और आपको क्या कहेगा कि उस त्रिभुज के मिड पॉइंट बताइए, मध्य बिंदु बताइए। तो आपने ये फार्मूला याद कर लेना है, x1 x2 x3 तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड, y1 y2 y3 तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड। इससे दोस्तों आपके पास उस त्रिभुज के मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु आ जाएंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो को यहीं पर ही हम स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेकंड पार्ट है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।